तो ये कल मेरी दूसरी बार माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे जी से मेरी बातचीत हुई। मेरे लिए चिंता का विषय है कि एक लंबा समय बीत गया है और अभी तक सुशांत सिंह राजपूत जी की हत्या को लेकर या उनकी मृत्यु को लेकर सच्चाई क्या है वो अभी तक सामने नहीं आ पाई है। ना सिर्फ बिहार के बल्कि देश भर के युवाओं का, उनके फैंस का, उनके फॉलोअर्स का की ये मांग है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। यही आग्रह करने के लिए कल रात मैंने माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे जी से मेरी बातचीत हुई और उनसे मैंने आग्रह किया कि अगर मुंबई सरकार, महाराष्ट्र सरकार अगर इस केस को सीबीआई को हवाले करती है तो कहीं ना कहीं उनके जितने भी फैंस हैं, समर्थक हैं, उनका विश्वास और ज़्यादा बढ़ेगा। बट बहरहाल मैं उनकी भी मजबूरी समझता हूँ। मुख्यमंत्री हैं और गृह विभाग राज्य सरकार का विषय है और उनका विश्वास है अपने विभाग पर, महाराष्ट्र पुलिस पर। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि महाराष्ट्र पुलिस निष्पक्षता से, गंभीरता से अच्छा कार्य कर रही है। छोटे बड़े कोई भी दोषी अगर इस केस में पाए जाते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया। पर मैं चाहता हूँ कि ये मामला सीबीआई के पास जाए, सीबीआई इस पर एक थरो इन्वेस्टिगेशन करे। और इसके लिए मैंने आग्रह माननीय मुख्यमंत्री बिहार, उनको भी मैंने बहुत समय पहले मैंने किया था कि वो इस केस में हस्तक्षेप करें। एक चिराग पासवान के कहने से या बिहार की आम जनता या युवाओं के कहने से ये केस सीबीआई को नहीं जाएगा। ज़रूरी है कि बिहार सरकार भी इसमें हस्तक्षेप करे, दबाव दे। पर जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री बिहार ने इसको लेकर एक चुप्पी साध रखी है, ये हम लोग की चिंताएं और ज़्यादा बढ़ाता है कि अगर इतने बड़े नाम को लेकर अगर माननीय मुख्यमंत्री बिहार अगर खामोश रहते हैं तो उन आम बिहारियों का क्या होगा जो इस वक्त भी शिक्षा के लिए या रोज़गार के लिए बिहार से बाहर रह रहे हैं। वो अगर किसी ऐसी परिस्थिति में पड़ते हैं, उनके साथ किसी तरीके का उत्पीड़न होता है या प्रताड़ना होती है तो उनका संरक्षण कौन करेगा, ये ज़रूर संदेह उन लोगों के मन में आ रहा है। बट बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि महाराष्ट्र पुलिस इसकी जांच करे या बिहार पुलिस इसकी जांच करे या सीबीआई इसकी जांच करे। सच्चाई सामने आनी चाहिए। किन परिस्थितियों में सुशांत सिंह राजपूत जी की जान गई, क्या उनको मजबूर किया गया आत्महत्या करने के लिए या परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न कर दी गई कि उसमें उनकी जान गई। सच्चाई जो भी है बस वो सामने आनी चाहिए। मेरा व्यक्तिगत कोई ऐसा अनुभव नहीं रहा। नेपोटिज्म पे तो खैर मैं खुद क्या ही बोलूं, खुद ही आउटकम हूं। मुझे लगता है कि ग्रुपिज्म की वहाँ पर लोग ज़रूर बात करते हैं। तथाकथित बॉलीवुड बिगीज़ हैं जो एक ग्रुप बना लेते हैं वहाँ पर और उन लोगों को, जो बाहरी लोग होते हैं, उनको आगे बढ़ने से या उनको एक अपना अलग मुकाम बनाने से रोकने का प्रयास करते हैं। इस तरीके की बातें ज़रूर मेरे सामने आई हैं। बट कारण जो भी रहा हो, नेपोटिज्म हो, ग्रुपिज्म हो या कोई ऐसा नेक्सस हो जो बाहर के लोगों को अंदर घुसने से या वहाँ पर आके काम करने से रोक रहा है, या कोई व्यक्तिगत कारण ही क्यों ना हो इस पर्टिकुलर केस में। जैसे अभी कुछ देर पहले जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत जी के पिताजी ने एफआईआर लॉन्च की है रिया चक्रवर्ती जी के ही खिलाफ, जिसमें ये भी कहा गया है कि शायद पर्सनल कारण थे जिसकी वजह से वो काफ़ी मानसिक तौर पर तनाव में से गुजर रहे थे। तो कारण जो भी रहे हो, पर्सनल रहा हो, नेपोटिज्म रहा हो, ग्रुपिज्म रहा हो, कोई नेक्सस रहा हो, सच्चाई सामने आनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कल को भविष्य में कोई और युवा बिहारी छोटे प्रदेश, छोटे शहर से या गरीब परिवार से बड़े सपने देखने वाला लड़का या लड़की बाहर जाकर काम करने से डरे नहीं, घबराए नहीं। बहुत जल्द होगा किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना। मुझे लगता है तमाम चीज़ें जांच का विषय है। इससे पहले एक लंबे समय तक हम लोग नेपोटिज्म के आधार पर या ग्रुपिज्म के आधार पर इसकी जांच कर रहे थे। आज एक नया रुख, एक नया पहलू सामने आया है। पक्ष जो भी हों, पहलू जो भी हों, तस्वीर जो भी दिखाई दे रही हो, मुझे लगता है हर एक पहलू की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, गंभीरता से जांच होनी चाहिए। और जो भी सच्चाई, मैं नहीं जानता कि ट्रांजैक्शन हुए कि नहीं हुए, बट हाँ, उनके परिवार के लोगों ने कहा है और एक पिता से बेहतर अपने बेटे को कोई नहीं जान सकता। उसकी मानसिक हालात के बारे में कोई नहीं जान सकता, उनकी पर्सनालिटी के बारे में कोई नहीं जान सकता एक पिता से बेहतर। उनकी तरफ से जब आज ये बातें कही गई हैं तो मुझे लगता है कि इस दिशा में भी जांच की जानी चाहिए। और पुनः मैं दोहराऊंगा, जो सच्चाई है बस वो सामने आनी चाहिए। अब मैंने नहीं कहा, बट हाँ, मैंने सुना ज़रूर है और जो मैंने सुना मैं उन्हीं चीज़ों को मैं वॉइस आउट कर रहा हूँ कि संभवतः एक ऐसा ग्रुप है, क्योंकि मुझे भी अपने परिचितों, जानकारों के माध्यम से ही ये जानकारी आती है। जैसा मैंने कहा कि मेरा जो थोड़े समय के लिए जो मैं था मूवीज़ में, मेरा अपना कोई ऐसा अनुभव नहीं रहा। बट हाँ,
अगर कोई ऐसा ग्रुप है जो काम कर रहा है, मुझे लगता है कि उनका भी पर्दाफाश होना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरीके की घटनाएं सुनने को ना मिले। देखिए, मेरा अनुभव रहता तो मैं उसको और ज़्यादा प्रमुखता से कहता, बट क्योंकि मेरा ऐसा कोई अनुभव रहा नहीं, इसीलिए मैं इस बात को पूरी अथॉरिटी के साथ मैं नहीं कह सकता। बट हाँ, सुनी सुनाई बातों पे आप विश्वास भी नहीं कर सकते। इसीलिए मैं बार बार मैं कह रहा हूँ कि जो भी जानकारी सामने आ रही है, कल मेरी जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से भी जब बात हुई, तो उन्होंने भी मुझे इसी बात का यकीन दिलाया कि चिराग जी, आप विश्वास रखिए कि छोटे बड़े जितने भी नाम हैं, हर वो नाम जो सर्कुलेशन में आ रहा है, जो मीडिया में आ रहा है, या लोग जिसका जिक्र कर रहे हैं, हम हर उस व्यक्ति से हम पूछताछ कर रहे हैं। और हकीकत भी कहीं ना कहीं सामने आई, भले वो यशराज हों, या यशराज के द्वारा आदित्य चोपड़ा हों, या फिर महेश भट्ट जी हों, या फिर करण जौहर जी के ऑफिस तक भी अब जांच जा रही है। तो जितने भी ऐसे लोग हैं उनसे भी जांच हो रही है, और यही बात मुझे कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने भी बताई। मुझे लगता है ये तमाम विषय और ये तमाम नाम जांच का विषय हैं, इस पर जांच होनी चाहिए। बहुत जल्दी होगा किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना, बट हाँ, ज़रूर उंगलियां उठ रही हैं, तो उसकी एक बार निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और अगर दोषी हैं तो कार्रवाई भी सख्त होनी चाहिए।